इस मूवी का नाम इन इंग्लिश हंटिंग है, जिसमें पहला सीन दिखाया जाता है कि एक कार में कुछ लोग बैठा हुआ है जो एक घर की ओर जा रहा है जहां मार्गोट के पिता रहते थे। फिर ब्लैक कार से उतरता है और घर के खिड़की की ओर देखता है, उसे उसके दादा दिखाई देता है। उसके बाद घर से एक औरत बाहर आती है जिसका नाम मेरियन क्लार्क होता है, जो पहले से मार्गोट के डैड का देखभाल कर रही थी। फिर मरियम क्लार्क मार्गोट और ब्लैक का वेलकम करती है। फिर ब्लैक और मार्गोट घर के अंदर आती है। ब्लैक की माँ मार्गोट दोनों अपने डैड से मिलने चले जाते हैं और फिर मार्गोट मेरियन क्लार्क से पूछती है कि क्या यह बोल सकते हैं या चल सकते हैं, तो उसके इस सवाल पर जवाब आता है कि नहीं। फिर मार्गोट कहती है कि जब यह बिस्तर गंदा करेंगे तो मैं साफ नहीं करूंगी। फिर ब्लैक कहता है बस भी कीजिए माँ। फिर ब्लैक उठकर खड़ा हो जाता है और फिर मेरियन क्लार्क कहती है मार्गोट समझने की कोशिश कीजिए, इसे अपने परिवार की जरूरत है और आपकी भी। फिर मार्गोट कहती है इन्होंने जितना मुझसे प्यार किया और जितना मेरा ख्याल रखा उतना ही मैं भी इसका ख्याल रखूंगी। मैं ठीक कहा ना पिताजी। फिर ब्लैक को उसका रूम दिखाया जाता है। मेरियन क्लार्क ब्लैक को कहती है यह एक खास रूम है और ये रूम तुम्हें पसंद भी आएगा। ब्लैक फिर अपनी माँ के कमरे बाहर खड़ा होकर सभी बातों को सुन रहा था। फिर अचानक एक पुरानी खिलौना उसके सामने आ जाती है और ब्लैक उसे उठाकर देखने लगता है। तब तक मैं ब्लैक की माँ आ जाती है और ब्लैक को कहती है कितना गंदा है यह, इसे फेंक दो या जहाँ था वहीं रख दो। फिर मेरी मेरियन क्लार्क कहती है ब्लैक से यदि यह तुम्हें पसंद है तो इसे तुम रख सकते हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्लैक और उसकी माँ दोनों एक दूसरे से बात कर रही थी और उसकी माँ कहती है तुम क्या कहते हो, यह जगह डरावनी लगी। फिर ब्लैक जवाब देता है बिल्कुल नहीं, यह जगह तो बहुत सुकून से भरा हुआ है। फिर ब्लैक अपने कपड़े को बाहर निकालकर अलमारी में रखना शुरू कर देता है। उसके बाद ब्लैक अलमारी में कपड़ा रखकर घर में घूमने लगता है। ब्लैक स्टोर रूम में चले जाता है तो उसके दादाजी के साथ वहाँ कोई नहीं था, सभी नॉर्मल था। फिर अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। ब्लैक घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है और ब्लैक बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। सुबह ब्लैक के पिता घर आते हैं। ब्लैक देखा है कि उसका वायलिन केस में नहीं होता है। फिर ब्लैक अपनी माँ से पूछने जाता है। फिर देखता है कि ब्लैक के पिताजी आए हुए हैं। उसके पिता ब्लैक की माँ से पूछता है कि ब्लैक कहाँ है। फिर ब्लैक कहता है गुड मॉर्निंग पिताजी। फिर ब्लैक की माँ को उसके पिताजी कहते है कि एक मार्गोट फिर ब्लैक को कहती है चाय लाने को। ब्लैक पानी भरने के लिए नल के पास जाता है जहां उसे गर्म पानी भरना होता है, परंतु वह पानी भरते भरते खिड़की के बाहर देखा तो उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है। फिर उस लड़की को देखकर ब्लैक डर जाता है। फिर भी उसे देखने के लिए ब्लैक बाहर जाता है। बाहर जाकर उसे ढूंढने लगता है और आवाज भी लगता है, परंतु वहाँ कोई भी नहीं थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्लैक और ब्लैक की माँ दोनों रेडियो में गाना चलाकर नाचने लगती है। इसी समय ब्लैक के दादाजी मर जाते हैं। अगली रात जब ब्लैक सो रहा होता है तो उसे वही एक सपना दिखाई देता है जिसमें उसके दादाजी और एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। फिर उसे रेडियो की आवाज सुनाई देता है जिसे सुनकर ब्लैक लाइब्रेरी में जाता है और फिर रेडियो को बंद कर देता है। रेडियो को बंद करके ब्लैक अपने रूम की ओर जाने लगता है, परंतु रेडियो फिर से चलने लगता है। फिर ब्लैक जाकर उस रेडियो को बंद करके फिर अपने कमरे की ओर जाने लगता है, परंतु फिर से रेडियो चालू हो जाता है। जब ब्लैक रेडियो को बंद करने के लिए नजदीक आता है तो देखता है कि रेडियो बंद पड़ा है, परंतु आवाज कहीं से आ रही थी। जब वह देखता है नीचे की ओर तो उसे दिखाई देता है कि उसके दादाजी भी उसी लाइब्रेरी में थे, जिसे देखकर ब्लैक डर जाता है और ब्लैक को ब्लैक के दादाजी बोलने लगते हैं बचाओ बचाओ, परंतु ब्लैक डर से माँ को चिल्ला रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्लैक रेडियो में अपने दादाजी की आवाजों को सुन रहा होता है, जिसे सुनकर नींद आ जाती है। ब्लैक फिर से वही सपना देखता है।
फिर अचानक नींद खुलने के बाद दिखाया जाता है कि ब्लैक के रूम के दरवाजे से खटखटाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर ब्लैक दरवाजा खोलता है तो दिखाता है कोई नहीं है। फिर दरवाजा बंद कर डर से चुप होकर बैठ जाता है, परंतु दरवाजा फिर से खुल जाता है, जिससे ब्लैक डर जाता है। उसी समय अचानक से कोई भूत ब्लैक को झपटना चाहता है, इससे ब्लैक पूरी तरह घबरा जाता है। अगली रात ब्लैक अपने दादा के तहखाना में जाता है और एक हथौड़ा लेकर खिड़की का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाता है। इसी समय दिखाया जाता है कि ब्लैक की मां खिड़की के सामने खड़ी है। उसी समय ब्लैक का दादा मार्गोट के सामने आ जाते हैं, जिस पर मार्गोट रहती है। डैड, जिस समय आपकी जरूरत थी तभी आप कहाँ थे? इस पर मार्गोट के पिता कहते हैं, मैं हमेशा से तो यही था। फिर मार्गोट खिड़की से देखती है कि कुछ अजीब प्रकार का मानव उसके घर की ओर आ रहा है, जिससे मार्गोट डरकर खिड़की के सामने से भाग जाती है। इधर ब्लैक तहखाना को बारीकी से देख रहा होता है। ब्लैक को एक सीढ़ी मिलता है, जिसे ब्लैक अपनी मां को दिखाने लगता और कहता है कि इसे आपको देखना चाहिए कि इस घर में क्या हुआ। और सीढ़ी देखने के बाद ब्लैक की मां घबरा जाती है और कहती है कि ब्लैक, तुम यहाँ से है। तो उसके दादाजी के साथ वहाँ कोई नहीं था, सभी नॉर्मल था। फिर अचानक से दरवाजा बंद